हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक, पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है दिया जाता है, और जब का एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपका कोई भी जो है अपडेट मिस नहीं होगा, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपका सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर का। कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है किससे, बताइए। कप उसी प्रकार संबंधित है आपका क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है किससे, बताएंगे की कोशिश करेंगे। कागज से, किताबें से, स्टेशनरी से या स्याही से। तो देखिए, कप का संबंध आपका क्रॉकरी से है, उसी प्रकार पेन का संबंध आपका किससे हो जाएगा, स्टेशनरी से हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी और विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए निम्नलिखित निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। पेट्रोल का कार है, विद्युत का टेलीविजन है, स्याही का पेन है और धूल का वैक्यूम क्लीनर से दिया गया है। ठीक है, पेट्रोल से कार चलती है आपकी, विद्युत से टेलीविजन चलता है। ठीक है, स्याही से आपकी पेन चलती है, लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। वैक्यूम क्लीनर या तो विद्युत से चलेगा या तो बैटरी से चलेगा। तो ये वाला जो पिकअप देगा वो यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका तीसरा नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से एक आपका कौन सा भी, लिफ्ट दिया गया, स्टीमर दिया गया, कॉलेज दिया गया और एसएल्स दिया गया है। चलिए बताइए। देखिए, अगर लीव की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना, तो दो स्वर हैं, ई और ए। ठीक है, ए और ई यहाँ पे आपके दो स्वर हैं। स्टीमर में बात करें तो यहाँ पे भी आपके दो स्वर हैं, ए और ई। इसमें बात करें तो इसमें ओ यू, ए ई आई ओ यू ना। देखिए, इसमें आपके ए भी है, ई भी है, आई नहीं है। ए ई आई ओ यू ना, ओ यू। इसमें देखिए ए ई आई नहीं है, ओ है और यू है। ये आपके स्वर हैं। इसमें बात करें तो इसमें आपका ए और ई स्वर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके चार वावेल आ रहे हैं और इसमें बाकी सब में आपके दो दो वावेल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया कॉलेज आपके यहाँ पे इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें चौथा नंबर। इसमें से बताने की कोशिश करेंगे एक कौन सा भिन्न है। किसी सांकेतिक भाषा में सर्टन को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपका इसको कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, यस ई आर टी ए आई एन, सी का यक्स लिया है। एक मिनट रुक जाइए, एक का जेड, एन का एम, अच्छा देख लीजिए।
ये क्या है, तो मेरे ख्याल से इसका विपरीत लिख रहे हैं। सी का एक्स आपका विपरीत होता है, ई का वी जो है विपरीत होता है, ठीक है। आर का विपरीत आपका होता है साथियों आई, तो आई लिखा है उसने, ठीक है। टी का विपरीत यहाँ पे जी लिखा है, जी होता है। ए का विपरीत जेड होता है। आई का विपरीत आपका वापस जो है आर हो जाएगा, ठीक है। और एन का विपरीत आपका यम हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये आपका एक दूसरे का विपरीत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जो दिया गया है यम यू एन डी ए एन ई, यम का विपरीत आपका एन हो जाएगा, यू का विपरीत आपका एफ हो जाएगा, एन का विपरीत आपका यम हो जाएगा, डी का विपरीत जो आपका हो जाएगा साथियों डब्ल्यू, ए का विपरीत जेड, एन का विपरीत एम, और ई का विपरीत आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई का विपरीत आपका हो जाएगा वी, ठीक है। तो एन एफ एम एन एफ एम डब्ल्यू जेड एम बी, एन एफ एम डब्ल्यू जेड एम बी हो जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 5वां नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाएगा शब्द आपका कैलकुलेटर, ठीक है, के पहले और छठे अक्षर के स्थान को उलट जाए दिया जाए, ठीक है। पहले और छठे शब्द के स्थान को उलट, ऐसे ही दूसरे और सातवें स्थान को उलट दिया जाए, और आगे भी ऐसे ही होगा। तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा, ठीक है। CULTIVATOR, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ठीक है। पहले और छठे को ना, पहले और छठे को, तो यहाँ पे आपका पहले की जगह पे 6 आ गया और इसके जगह पे आपका सी जाएगा, ठीक है। उसी के पश्चात ऐसे ही दूसरे और सातवें को, ठीक है, दूसरे और सातवें को, तो सातवें की जगह पे ए और इसके जगह पे आपका यू, उसका यहाँ पे टी, और इसके जगह पे आपका यल, उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, ओ है ना, सॉरी मैंने नौ लिख दिया है, यहाँ पे आपका ओ आएगा, और इसके जगह पे आपका टी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आर आएगा, और इसके बाद आपका लास्ट में आई बचा है, तो आई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब यहाँ से उठा के इसने आगे लिख दिया और यहाँ से उठा के इसने इसके पीछे लिख दिया, ठीक है। वही किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं, सॉरी दाएं से दूसरा कौन, पुनर्व्यवस्था हो गया आपका, दाया ए है और बाया ए है, ठीक है। तो दाएं से दूसरा पूछा है ना, तो पहला दूसरा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ रहा है, तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, छठा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। तीन औरतें साथ जा रही थी, ठीक है, तीन औरतें साथ जा रही थी, जिसमें दो माताएं हैं, ठीक है। चलिए, और दो पुत्री हैं, क्लियर है। एक औरत हो गई, दूसरी औरत हो गई, ठीक है, और आपकी ये तीसरी औरत हो गई। ये इसकी पुत्री हो सकती है, ये इसकी पुत्री हो सकती है, ठीक है। ये इसकी पुत्री, ये इसकी पुत्री, ठीक है। क्लियर है। एक दो तीन औरत हो गई, जिसमें से दो माताएं होगी, तीसरी औरत की ये माता होगी दूसरी औरत, और दूसरी औरत की माता आपकी पहली औरत होगी, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में। तो सबसे बड़ी आपकी पहली औरत, सबसे छोटी तीसरी औरत किस प्रकार संबंधित हो जाएंगी, तो देखिए ये इसकी माँ है दूसरी औरत, दूसरी औरत की माँ है कि पहली औरत, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पहली औरत जो तीसरी औरत की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नानी वाला संबंध हो, सबसे बड़ी जो है सबसे छोटी की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। क्लियर है ना, ठीक है। अगला आपका 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का आ जाएगा। एक कक्षा में उषा का स्थान जो है ऊपर से 5वां तथा अरुणा का स्थान जो है नीचे से 9वां है, ठीक है। यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो अरुणा नीचे से 27वीं हो जाएगी, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। देखिए
एक कक्षा में उषा का स्थान जो है ऊपर से पांचवा हो जाएगा। ठीक है, उषा का स्थान जो है ऊपर से पांचवा बोला है। ठीक है, उषा का स्थान ऊपर से पांचवा और अरुणा का स्थान नीचे से बोला है नौवां है। ठीक है, नीचे से नौवां है। यदि उनके स्थानों में अदला बदली कर दिए तो अरुणा जो है नीचे से उषा का स्थान जो है ऊपर से पांचवा और अरुणा का स्थान नीचे से नौवां है। ठीक है, अब देखिए यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दिए तो नीचे जो अरुणा जो है, पहले जो अरुणा नीचे से 9वें नंबर पे आती थी, अब अगर इसके नंबर पर जाएगी, मतलब अदला बदली कर देंगे तो नीचे से कितने नंबर पे आ जाएगी साथियों? 27वें नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अरुणा जो है यहाँ पे 27वें नंबर पे आ जाएगी नीचे से। या फिर उषा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ से 9, यहाँ से 5 था। ठीक है, आगे से इसका स्थान 5 था, हमको इतना क्लियर है। उषा के स्थान पे आई है ना, तो उषा का जो है आगे से स्थान 5वां था, तो 27 और 5 को जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, 27 और 5 को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या बोला है, उषा का स्थान ऊपर से 5वां है और अरुणा का स्थान जो है नीचे से 9वां है। ये दोनों जो है आपस में अपने स्थान को बदल लेते हैं। ठीक है, तो नीचे से अरुणा जो है अब जो है 27वें स्थान पे आ रही है। पहले जो 9वें स्थान पे आई थी नीचे से, अब उषा का स्थान पे गई है, जो कि ऊपर से स्थान उषा का 5वां था, अब इसके स्थान पे पहुंची है अरुणा, तो नीचे से उसका स्थान 27वां हो गया है। तो हमको नीचे से स्थान पता चल गया, 27वें स्थान पे आ गई। ऊपर से हमको पता था कि उसे 5वें नंबर पे थी, तो 27 और 5 को जोड़ लेंगे। तो 27 और 5 को जोड़ेंगे, उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अरुणा आपकी 2 बार काउंट हो जाएगी, इसकी वजह से वहां पे हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 और 5 जोड़ेंगे, आपका 32 हो जाएगा। 32 में से एक को माइनस करेंगे, आपका 31 हो जाएगा। तो क्लास में कुल आपके कितने विद्यार्थी हैं? 31 विद्यार्थी हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या देगा है। 8वां प्रश्न, यदि 5 - 4 = 16, 6 - 4 = 20, 8 - 4 = 28, तो 9 - 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 4 - 5 करेंगे, कैसे होगा? 4 × 5 = 20 भी होगा। 20 में से -4 करेंगे तो आपका 16 आएगा। 6, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक चीज हो सकता है, 5 × 4 में से माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? तो देखिए 5 - 4 आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से -4 कर लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार जो आपका दिया गया है, 6 × 4 -4 करेंगे तो 6 × 4 = 24, -4 आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 8 × 4 आपका कितना हो जाएगा? 8 × 4 आपका हो जाएगा 32, 8 × 4 = 32 में से आपका 4 माइनस करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब दिया गया है जो 9 - 4। ठीक है, 9 - 4, तो 9 × 4 करेंगे, -4 कर लेंगे तो 9 × 4 = 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 32। ठीक है, क्लियर है सभी को? हम्म। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, आपका होमवर्क है। ठीक है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों के स्थानों पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? आप लोग हमें आंसर इसका देंगे कमेंट में। ठीक है, जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है, इतना क्लियर है, तो उसी महीने की 31वें तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, अगर 3 तारीख को सोमवार है, इसमें हम 7 दिन और प्लस करेंगे तो वापस हमको सोमवार मिलेगा। तो इसमें अगर 7 दिन प्लस करेंगे, 10 तारीख को हमको सोमवार वापस मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें और 7 प्लस करेंगे, 17 तारीख को हमको वापस सोमवार मिल जाएगा। ठीक है, 21 और 3 यहाँ पे बोला है ना, 21 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 21 और 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो बोला 21 तारीख के 3 दिन बाद ना, 21 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को कौन सा दिन होगा हमसे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तक पहुंच गए। अब 3 तारीख को सोमवार था, 7 दिन बाद वापस आपका सोमवार हो जाएगा, यानी कि 10 तारीख को वापस, दस वो वापस जो है 7 तारीख को आपका सोमवार, यानी कि 10 के बाद 7 दिन आपका 17 हो जाएगा। 17 को सोमवार, फिर इसमें अगर हम 7 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 24 को जो है वापस आपका यहाँ पे सोमवार ही हमको प्राप्त होने वाला है। ठीक है,
क्लियर होगा इसके बारे में, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख के 3 दिन में, यानी कि 24 तारीख को जो है कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को वापस सोमवार आ जाएगा। 10 तारीख के बाद 7 दिन बाद वापस, यानी कि 17 को वापस सोमवार। 17 के बाद वापस 7 दिन बाद, यानी कि 24 को वापस जो आपका सोमवार का दिन पड़ेगा, यानी कि 24 तारीख को वापस हमको यहाँ पे सोमवार का ही दिन प्राप्त होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का है, यदि एक स्थान से प्रारंभ कर ये साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और 3 किलोमीटर से वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला डायग्राम। चलिए, ये डायग्राम आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ए से साइकिल पर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बिंदु आपका ये स्टार्टिंग है, यहाँ से 10 किलोमीटर जो है दक्षिण में गया है। ठीक है, अरे तेरी तो सीधा बन जा। आज सीधा नहीं बनेगा मुझसे लग रहा है। ठीक है, चलिए, सपोज ये आपका 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर दक्षिण में गया है। ठीक है, स्थान ए से साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और 3 किलोमीटर जो है वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है वापस वो 3 किलोमीटर वापस आ गया ऊपर। ठीक है, यानी कि ये आपका 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वापस आ जाता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 5 किलोमीटर आता है और उसका मुंह जो है अब वापस इधर आ गया है, तो इधर जो है जा रहा था, यानी कि उत्तर में उसका मुंह हो जाएगा। उत्तर से दाया बोला, यानी कि राइट साइड बोला है। ठीक है, दाएं बोला है, राइट साइड बोला है और दाएं मुड़कर बोला है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो है वो इधर से मतलब 5 किलोमीटर इधर जा रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर इधर गया, उसका मुंह अब जो है पूरब की दिशा में। ठीक है, फिर बाएं मोड़ का जो है कितना बोला है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब उसका मुंह जो है बाएं बाएं साइड है। ठीक, सॉरी, पूरब साइड है। पूरब की साइड से अगर बायां बोल लेगा तो किधर उसका मुंह हो जाएगा, पूरब। अगर इधर है बायां, यानी कि आपका लेफ्ट साइड बोलेगा तो लेफ्ट साइड में आपका ऊपर की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इधर दिशा हो जाएगी और बोला है 5 किलोमीटर इधर जाता है, 5 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ये 3 और ये 5 आपका 8 किलोमीटर आ गया। जाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। ठीक है, गंतव्य यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन पर यहाँ पे पहुंचता है। इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है, तो इस समय उसके सामने देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर जो आपकी उत्तर की दिशा होती है, तो यहाँ पे उसके सामने जो आपकी उत्तर की दिशा हो जाएगी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, यदि परफेक्शन को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार रिलेट को आपका इस प्रकार कुटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार नोटिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, PERCEPTION परसेप्शन दिया गया है। परसेप्शन का इसने क्या किया है, P से Q, E से P के बाद Q, Q के बाद आपका यम किया है, यम। अच्छा, चलिए, आर का इसने क्या किया है, तो आर का इसने पी किया है, सी का इसने टी किया है, ई का इसने यम किया है, पी का इसने वापस देखिए क्या किया है, यम तक पी का वापस इसने क्यू किया है, टी का वापस इसने क्या किया है, तो टी का जो है इसने किया है एक्स, आई का डी और ओ का सी, एन का यल। ठीक है, उसी प्रकार जो रिलेट दिया गया था आपका, ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आर का इसने पी किया था, आर का पी किया था, ई का इसने यम किया है, ई का यम, यल का जेड, ए का डी, वाई का एन, ई का यम और डी का ओ किया है। ठीक है, उसी प्रकार जो नोटिस दिया गया NOTICED नोटिस दिया गया, तो यन को इसने क्या लिया था, यन कहाँ पे है,
यन आपका यहाँ पे, यन को इसने यल लिखा था, यल लिख लेंगे। ठीक है। ओ को इसने क्या लिखा था, सी लिखा था, सी लिख लेंगे। टी को इसने क्या लिखा था, एक्स लिखा था, एक्स लिख लेंगे। ठीक है। आई को इसने क्या लिखा था, आई कहाँ है, अच्छा आई यहाँ पे दिखिए, एक मिनट। आई को इसने डी लिखा है ना, तो आई को हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। सी को इसने क्या लिखा है, तो टी लिखा है, तो टी लिख लेंगे। ई को इसने क्या लिखा है, यम लिखा है, यम लिख लेंगे। और डी को इसने ओ लिखा है, तो ओ लिख लेंगे। ठीक है। तो एल सी एक्स डी टी एम ओ, एल सी एक्स डी टी एम ओ, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। कॉपी करके लिखना था, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है। दिए गए विकल्प में से उस शब्द का को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। RAD, RAD, IO पहला वाला बन जाएगा। ठीक है। IRON, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है। ये IRON नहीं आया, IIRON भी बन जाएगा। ठीक है। डोनेट की बात करें, डोनेट, डोनेट, DONA, डोनेट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि डोनेट में आपका ई आ रहा है और डिक्शनरी में आपका ई नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है आपका ये वाला शब्द नहीं बनेगा, फिर ए तो बन जाएगा, AIRE तो बन जाएगा। ठीक है। RY। चलिए, दिए गए विकल्पों से उस शब्द को चुनिए जो अक्षर का अक्षरों का शब्द करके नहीं बना सकता। ठीक है। बन सकता है हमको बताना है। ठीक है। जो बन सकता है हमको वो बताना है। तो देखिए, STATION, तो पहले ही मेरे ख्याल से बन जाएगा ना। अच्छा नहीं, पहला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसोसिएशन में आपका टी एक बार, स्टेशन में आपका टी दो बार आते हैं। एसोसिएट में आपका देखिए ATE, SOCIATE, ये भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो आपका ई एक बार दिया गया है, ई मतलब दिया गया है और इसमें आपका एक ई एक बार भी नहीं दिया गया, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, नेशन की बात करते हैं। ठीक है। तो नेशन में आपका NATIO, नेशन में भी आपका यन दो बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बार दिया गया, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट में आपका ये बचा है TOSS, टॉस आपका बनेगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है। चलिए, डी को 4, डी आपको 16 और टर्म को क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है मैं आज की यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास जो है कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में शाम को 4 बजे कला वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।